दोस्तों, आज घटना चक्र का अगला पार्ट सैंधव सभ्यता और संस्कृति को हम कंप्लीट करेंगे। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला वर्तमान में शाहीवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियोकार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य है। लगभग 2300 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750, अर्नेस्ट मैक्के 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व, माधव स्वरूप दत्त ने 3500 से 2500 ईसा पूर्व, गैड ने 2350 से 1700 ईस्वी पूर्व, मार्टिमल व्हीलर ने 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व, फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत्तकागेंड और बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दईमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार, वर्तमान में लगभग 13,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैली है। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। नंबर 1 प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, जिसे कॉकेशियन भी कहा जाता है। दूसरी जनजाति है भूमध्य सागरीय। तीसरी प्रजाति है अल्पाइन। चौथी है मंगोलॉयड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार निम्नवत हैं। लक्ष्मण स्वरूप ने सिंधु सभ्यता को आर्यों द्वारा निर्मित माना है। गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने सुमेरियन, राखलदास बनर्जी ने द्रविड़। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 केंद्रीय नगर, नंबर 2 तटीय नगर या पत्तन नगर, नंबर 3 अन्य नगर एवं कस्बे। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्र नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा समकालीन बड़ी बस्तियां थीं। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। वर्ष 1920-21 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व पंजाब, पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी, संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1920-21 और 1933-34 में माधव स्वरूप दत्त ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है।
पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल स्नानागार है जो 45.72 मीटर लंबी तथा 22.86 मीटर चौड़ी है। बृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणा 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा जाता है। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, योगी पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहूदड़ो की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में चनहूदड़ो का उत्खनन मैक्के ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैक्के को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिह्न, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चनहूदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा यानी सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता
जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृणमूर्ति, 3 युगल समाधियाँ आदि। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में बीवी लाल एवं बीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया। कालीबंगा का पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा था। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राग सैंधव संस्कृति के पुराअवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं, जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ वाला स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डी थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। यहाँ से सेलकड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 ईस्वी में धौलावीरा की खोज J.P. जोशी ने की थी। वर्ष 1990-91 के दौरान R.S. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृद भांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखी गढ़ी की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में रोपड़ की खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। रोपड़ से मृदभांड, सेलकड़ी की मुहर, चाट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के वाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी: हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो
सिंधु नदी के दाएं तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे, दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतका गैंडोर दाश्क नदी के किनारे, भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिली हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। हुलास से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुत्तका गैंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे स्थित है। सुत्तका गैंडोर की खोज 1927 में आर.एल. स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड एवं ताम्र निर्मित वाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुत्तका कुह सुत्तका गैंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में सुत्तका कुह की खोज डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुत्तका गैंडोर जैसे ही हैं। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वर्ष 1973-74 में आर.एस. बिष्ट द्वारा बनावली स्थल का उत्खनन करवाया गया। बनावली से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ से मोहरें, बटखरे, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मनके, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के वाणाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जे.पी. जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ के प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1962 में इसका उत्खनन जे.पी. जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले वाणाग्र, चार्ट ब्लेड, कांस्य निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मोहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनोली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि नील नदी के अभाव में मिस्र भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी।
सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, अंशुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौशारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पाशा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईस्वी पूर्व किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊंट का जीवाश्म मिला है। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण्मय मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चनहूदड़ो में मन के बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल तांबा मिलता था खेतड़ी, राजस्थान एवं बलूचिस्तान से। लाजवर्द, बदख्शां, अफगानिस्तान। फिरोजा और टिन ये मिलते थे ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से प्राप्त होता था। शिलाजीत हिमालय से। गोमेद ये गुजरात से प्राप्त किया जाता था। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी होते थे। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त ममी की एक आकृति से चलता है। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभंड कला आदि के उन्नत होने का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तिष्क सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोमया मधुशिष्ट विधि से बनाई जाती थीं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगन से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई हैं। चनहूदड़ो से इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मृण्मय मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मृण्मय मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें शेलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चार्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों
पर सर्वाधिक अंकन एक सींग वाले बैल का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतया लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग के रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तवान, कटोरे, तस्तरियाँ एवं थालियाँ प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की भी उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपण में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत इस प्रकार है। विनाश का कारण बाढ़। बाढ़ को माना है मार्शल ने, मैके ने, R.S. राव ने। आर्यों का आक्रमण इसे माना है गार्डन चाइल्ड ने, मार्टिमल व्हीलर ने, स्टुअर्ट पिगट ने। जलवायु परिवर्तन को विनाश का कारण माना है R.L. स्टाइन ने, अमलानंद घोष ने। भूतात्विक परिवर्तन को विनाश का कारण माना है M.R. साहनी, H.T. लैम्ब्रिक, G.F. डायल्स ने। महामारी को माना है K.U.R. कैनेडी ने। अदृश्य गाज को विनाश का कारण माना था दिमित्रियेव ने। अब दोस्तों इसके हम प्रश्न कोश करने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। इसका उत्तर रहेगा अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। प्रश्न 2, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। प्रश्न संख्या 3, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे
पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? उत्तर रहेगा वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। इसका उत्तर रहेगा मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं, आर्यों से संबंधित माने गए हैं। प्रश्न संख्या 6, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? उत्तर रहेगा डी, उपर्युक्त हैं इसके सभी। ऑप्शन ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। ऑप्शन बी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन सी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। प्रश्न संख्या 7, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर रहेगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंधित अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? उत्तर रहेगा पुरातात्विक संबंधी खुदाई। प्रश्न संख्या 9, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए। ऑप्शन रहेगा ए, मोहरें। सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें सिंधु सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। प्रश्न संख्या 10, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही जोड़े देखते हैं। E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमल व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। E.J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर, दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डेन, मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया के सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
हड़प्पा हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने 1923-24 और 1924-25। हस्तिनापुर बीबीलाल 1950 से 1952। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 1934। कौशाम्बी की M.G. मजूमदार ने 1936-37 में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। प्रश्न संख्या 13। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? उत्तर है लाल। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। प्रश्न संख्या 14। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर है आर्य पूर्व। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुराण स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण्मय मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? इसका उत्तर है गाय। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौरा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहूदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। सूची 1 को सूची द्वितीय से मिलाना है। लोथल से मिला था गोदीवाड़ा डॉकयार्ड। कालीबंगा से मिला था जुता हुआ खेत। धौलावीरा से मिला था हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली से मिला था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की कृति। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। एक जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा में मिला है समाधान 837। लोथल में गोदी डॉकयार्ड। कालीबंगा से जुता हुआ खेत। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे। पैठन गोदावरी नदी के किनारे।
रावी नदी के किनारे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 25। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, यह गलत है। सही ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन सी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगरों में मिले हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। उत्तर है उपर्युक्त सभी। फर्स्ट, अपने नगर नियोजन के लिए। सेकंड, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। थर्ड, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए। फोर्थ, अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाने लगा। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है। लोथल गुजरात में, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में, ये गलत है, क्योंकि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में स्थित है। रोपड़ पंजाब में, ये भी सही है। कालीबंगा की खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। प्रश्न संख्या 28। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? हुलास और आलमगीरपुर। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 29। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही सुमेलित है। बनावली हरियाणा, ये भी सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान में, ये गलत है। प्रश्न संख्या 30। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मांडा है जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद है महाराष्ट्र में। कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। राखीगढ़ी है हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राखीगढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। प्रश्न संख्या 31। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चनहूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है।
प्रश्न संख्या 32, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। प्रश्न संख्या 33, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने किया तथा वर्ष 1935 में मैके ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन करवाया। प्रश्न संख्या 34, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? उत्तर रहेगा हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित हैं। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 35, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, जहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। प्रश्न संख्या 37, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? उत्तर रहेगा लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सगरवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 38, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी के तट पर स्थित था? उत्तर रहेगा भोगवा। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 40, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? उत्तर रहेगा लोथल। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? उत्तर रहेगा बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 43, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं? ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। कालीबंगन, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वारीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। प्रश्न संख्या 45, उत्तर रहेगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है, जबकि सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में है। प्रश्न संख्या 46, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, चेनाब और झेलम। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंदन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियाँ तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 47, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त
पितृ मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है। प्रश्न संख्या 48। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। उत्तर है पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। प्रश्न संख्या 49। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? उत्तर रहेगा जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की टीलों का पता लगाया था। प्रश्न संख्या 50। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। उत्तर रहेगा राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, ठीक है। लोथल RS राव, ये भी ठीक है। सुरकोटदा JP जोशी, ये भी ठीक है। धौलावीरा, ये VK थापर गलत है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव तथा सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन RS बिष्ट ने कराया था। प्रश्न संख्या 52। हड़प्पा का उत्खनन कराने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, परंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सका था। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? VA स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसका पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, RL स्टीन, अमलानंद घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न संख्या 54। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नान घर होते थे और पानी के विकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम लगाना है। नंबर 1 सोने के सिक्के, नंबर 2 हाथ मुद्रा चांदी के सिक्के, नंबर 3 लोहे का हल, नंबर 4 नगर संस्कृति। इनका क्रम रहेगा। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्ययुगीन कालीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने 2य शताब्दी ईस्वी पूर्व में जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। उत्तर है तांबा। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। प्रश्न संख्या 57। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। उत्तर रहेगा लोथल में।
हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। प्रश्न संख्या 58, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? उत्तर रहेगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। प्रश्न संख्या 59, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? उत्तर रहेगा बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। प्रश्न संख्या 60, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। उत्तर है 1 और 2। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ऑप्शन 2, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इस प्रणाली को ऑक्सफोर्ड प्रणाली कहा गया है। सड़कों के दोनों किनारे पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। प्रश्न संख्या 61, कथन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उत्तर रहेगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए का एक्सप्लेनेशन है, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर। नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय यानी विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 62, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? उत्तर रहेगा धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। सबसे बड़ी भारत की बस्ती है राखीगढ़ी। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणामस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गईं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 64, हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। उत्तर है धौलावीरा। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। प्रश्न संख्या 66, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्तर है धौलावीरा। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में जल इकट्ठा करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संकर डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो विकल्प सी रहेगा, यानी लोथल। प्रश्न संख्या 68, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। उत्तर रहेगा मानव समाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में
बड़ौत तहसील के सनोली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही इनमें कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। प्रश्न संख्या 69। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था। उत्तर रहेगा भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। प्रश्न संख्या 70। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उत्तर है दोनों सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के वस्त्र के साक्ष्य तो मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ओनली 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। मात्र यही सही है। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मात्र देवी पशुपति शिव तथा उनके लिंग की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियाँ लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है। प्रश्न संख्या 72। निम्न में से किस स्थान पर एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? उत्तर रहेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़बाड़े बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की मार्शल ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? उत्तर है घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 74। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? उत्तर है शेर। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु आधुनिक उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। प्रश्न संख्या 75। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। उत्तर है कालीबंगा से। कालीबंगा के मृणपट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और नौशारों से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता। उत्तर है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि नील नदी के अभाव में मिस्र भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत की, मेसोपोटामिया सभ्यता इराक की।
निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम लगाना है। उत्तर है एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसोअमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसोअमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा रिका तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसोअमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो तक था। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका होगा। प्रश्न संख्या 78। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। उत्तर रहेगा सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है।